सारे भाई ना राम राम भाई। देखो भाई मेरे हाथ में जो ये एशियन चैंपियनशिप की ट्रायल हो रही है भाई, लड़के की भी लड़कियां की भी भाई, मेरे हाथ में मोबाइल है और इसमें चित्र है। चित्र भाई नाम के और उसके चित्र के साथ नाम लिखा हुआ है लड़कियों का जो विजेता रही है। तो भाई इसमें एक भाई नाम दिखाओ तुमने, एक साइड में अंतिम पंगाल भाई जो 53 किलो भार वर्ग में लड़की फर्स्ट आई है, और भाई एक साइड है 50 किलो वर्ग भार में जो लड़की फर्स्ट आई है उसका नाम दीपांशी राठी लिख रखा है भाई। इसमें एक भाई वो दिखाना चाहूँ मैं, इसके ऊपर दो बात बताऊंगा भाई। ले भाई इधर ले फोन न दे भाई। राम राम सारे भाई है भाई। मैं देवेंद्र फौजी, मेरा गांव रिठाड़ है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ भाई। 17 साल फौज में सेवा करके और भाई अपना छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम कर लिया, जिसी हुआ उसी समाज सेवा भी कर लिया। अच्छा भाई यो जो 2-3 दिन पहले ये जो ट्रायल हुई है अपने एशियन चैंपियनशिप की, इसमें भाई लड़के की लड़कियां की जो ट्रायल थी सबने देखी है भाई। इसमें भाई सौहार्दपूर्ण भी हुए हैं मैच भाई। इसमें अच्छा में कुछ खटास भी आया है, वह खटास के साथ साथ इसमें जातिवाद और राजनीति की भी कोई चीज आई है। क्योंकि पहले से ही भाई अपना जो रेसलर रही है 2 साल से जो मैच पहनी थी विनेश फोगाट, जो अपने एमएलए भी हैं जुलाना हल्के से भाई, उसको लेकर कहीं कोर्ट में जाना, उसको ट्रायल ना देने देना, कुछ ऐसी बातों को लेकर समाज इसमें प्रशासन के साथ, प्रशासन से क्या पूरे सिस्टम के साथ ही उसने लड़ाई लड़कर और ट्रायल दी है लड़की ने भाई। अगर हम इस चीज को देखा जाए एज ए रेसलर, अगर विनेश को देखेंगे तो भाई उसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि हम भी कुश्ती टीम से जुड़े रहे यहाँ। 17 साल फौज के करियर में हमने भी कुश्ती करी है, और जितना कुश्ती ने जाना जो पहलवान देखे हैं उस हिसाब से अगर जिस तरह विनेश को लेकर ये जो चीजें चल रही है, कोई भाई किसी को कमेंट भी कर दिया ये अब नहीं रही, वो नहीं रहा, ये नहीं रहा भाई। एक पहलवान बनने में बहुत कुछ लगता है, बहुत आदमियों का साथ होता है जब जाके एक रेसलर तैयार होता है। और इसकी विनेश तो एक देश का बहुत बड़ा गौरव है। इसकी निंदा तो वो आदमी कर सकता है जो उसकी तुलना तो जब होगी ना, जब वो वहां तक पहुंचेगा भाई, बराबरी का दर्जा होगा, तभी तो हमने किसी की निंदा करने का हक है। जब हम उसके बराबर में ही नहीं है तो निंदा क्यों करें। हाँ, राजनीतिक तौर पर जैसे विनेश ने भाई कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, राजनीतिक तौर पर मैं भी उसका विरोधी हो सकता हूँ भाई, तुम भी हो सको और भी भाई हो सके, लेकिन एज ए रेसलर इतनी तगड़ी ख्याति प्राप्त करना, इतना साहस के साथ लड़ना, इतना बढ़िया गेम मतलब हो नहीं सकता है। यह बहुत उदाहरण है, और ये ना रहेगी तब तक ये एग्जाम्पल चलता ही रहेगा। तो भाई बात हमने विनेश के ऊपर नहीं करनी थी, ये एक बात बताई है कि भाई इसमें 2 फोगाट बहने लड़ रही थी हमारी भाई। हम फोगाट गोत्र से आते हैं, तो 50 किलो वर्ग भार में भाई मेरे गांव रिठाड़ से लड़की थी जो दीपांशी राठी, जो इन्होंने लिख रखा है वो दीपांशी फोगाट है भाई। तो हमने ये सिस्टम से ही, पूरे सिस्टम से या खेल जगत से या हम अपनी पूरी फोगाट खाप की तरफ से भी ये बात पूछ रहे हैं कि भाई हम इतने डर गए कि भाई विनेश की वजह से हमारी लड़की का मतलब नाम भी बदल दिया गया, क्यों नहीं उसको दीपांशी फोगाट क्यों नहीं लिखा गया भाई। ये तो एक सोचने की बात है। वो लड़की, इसका तो अभी करियर स्टार्ट है, उसका विनेश ने तो अपना करियर भी जी लिया, वो आगे भी लड़ेगी, जीतेगी और देश के लिए मेडल भी लेकर आएगी, क्योंकि उसमें है जज्बा, और जज्बा और हुनर कभी छिपता नहीं है। लेकिन हमारी एक दरखास्त ये है कि भाई हमारी बच्ची का नाम दीपांशी राठी लिख दिया गया, मतलब हम ये इतने भी नहीं रहे कि भाई हम अपना गोत्र भी नहीं लिख सकते। हमारे बच्चे अगर आगे जाएंगे, उनमें काबिलियत है, तो क्या हम अपने बच्चों के नाम के आगे अपना गोत्र नहीं लगा सकते भाई। तो मेरी और तो मैं क्या बताऊं, ज्यादा तो ये है कि भाई पूरी समस्त फोगाट खाप से ज्यादा गुजारिश है कि भाई इस चीज को समझो, अपने बच्चों के लिए लड़ो, आगे आओ, नहीं तो भाई ये सबका हुनर ऐसे ही दबा दिया जाएगा, और ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है भाई। किसी शायर ने भी एक बार 2 लाइन लिखी थी कि भाई सच्चाई छुप नहीं सकती इन बनावटी उसूलों से, जैसे खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से।
तो भाई हम तो ये कहा, अगर हमारे बालका में, हमारे गोत्र फोगाट गोत्र के बच्चों में, बच्चियों में अगर प्रतिभा है तो वो भाई निखर के आएगी सामने। उसे ये खेल जगत, खेल प्रशासन या कोई सिस्टम उसको दबा नहीं सकता। और हमारी पहचान हम फिर दरखास्त करा भाई अपनी समस्त फोगाट खाप की तरफ से मैं बोलूँ भाई। और मैं सबसे गुजारिश भी करूँ भाई, बड़े छोटा जो भी जितनी भी मेरी आवाज आवे भाई, इसके खिलाफ अपने बच्चों के लिए लड़ो और आगे आओ भाई। हमारा गोद नहीं छुपाया जाए और ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और भाई इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय शिव।